सो हेलो फ्रेंड्स, आगे हम लोग एक और वीडियो के साथ। तो आज है हमारा कलम की ताकत बैच का। आज हमें साइंस पढ़ना है। साइंस में हम स्टार्ट कर रखे थे चैप्टर 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और कलम की ताकत बैच आज हमारा है स्टार्ट और चैप्टर 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th NCERT बुक का है ये। और ये 7th चैप्टर है हमारा, उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। डिस्कवरीज पढ़ रहे थे हम लोग। 2 नाम पढ़ चुके थे हम लोग, रॉबर्ट हुक और लीवानहुइक। लीवानहुइक का पूरा नाम एंटोनी वैन लीवानहुइक है उनका नाम। और इन्होंने 1674 में क्या खोज की थी? लिविंग सेल। इन्होंने एक लिविंग सेल डिस्कवर किया था। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में डेड सेल डिस्कवर किया था। कैसे? जो पेड़ की जो तने होती है, तने लाए और उनको अपने माइक्रोस्कोप से उन्होंने चेक किया और उसमें देखा कि उसमें उन्होंने कुछ पोर्स देखे और उन पोर्स का नाम दे दिया क्या? डेड सेल नाम दे दिया और बताया कि वो डेड सेल थे। तो टोटल डिस्कवरीज किन किन ने हर एक बात बताई है सेल्स की, वो सब कुछ लाइन वाइज पढ़ेंगे। 1665 पहले मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। लीवानहुइक, उसके बाद 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। 1839 क्या? पुरकेंजी टर्म्ड प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। हाँ, उसके बाद है हमारा 1839 में ही 1838 में 1838 में स्पेलिंग थोड़ी ज़्यादा मुश्किल टाइप में है, मतलब मुश्किल भी नहीं, मतलब कर सकते हैं। मैं देख के लिख रहा हूँ। प्रोपोज्ड, इनका नाम है स्लेडन और इनका नाम है स्लेडन और इनका शेवान। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी। उसके बाद 1840 और इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ 1 or more cells। दूसरी चीज़ जो थी इन्होंने अपने सेल थ्योरी में बताई। अपनी सेल थ्योरी में इन दोनों ने, दो भाई टाइप में मान लो इनको, और इन्होंने दोनों ने बताया, स्लेडन और शेवान ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को और पूरा बताया था। जो दूसरा पॉइंट बताया इन लोगों ने वो था सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद 1840 में विर्चाओ यानी कि रुडोल्फ विर्चाओ इनका नाम था, और इन्होंने एक्सपेंड किया सेल थ्योरी को और भी बड़ा किया सेल थ्योरी को। सेल के बारे में पूरी डिटेलिंग बताई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इन दो जो भाइयों ने नाम तो दिए हैं वो एकदम सच है। एंड इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हाँ, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं डिस्कवरीज। सबसे पहले ये जो हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरीज। किन किन लोगों का हाथ रहा था एक सेल को पूरा बनाने में? इस पूरे सेल को बनाने में किन किन लोगों का हाथ लगा था? टोटल कितने नाम है? 1 2 3 4 5 6 7।
टोटल 7 नाम है। इन सातों ने मिलकर पूरी डिस्कवरी की थी एक सेल की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिसके बारे में हमने कल ही मतलब कि पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक जो है हमारे, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कैसे? तो जो गए थे एक बार पेड़ के तनों में, पेड़ के जो तने होते हैं उसमें से पेड़ का तना एक टुकड़ा निकाला और उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें पता चला कि उसमें हमारा एक पोरस टाइप में है, एक डॉट डॉट टाइप में पोरस टाइप में सब्सटेंस है। तो उसका क्या नाम दिया उन्होंने? सेल नाम दिया और बताया कि ये एक डेड सेल है। उसके बाद लेवान हुक, इन्होंने क्या किया? डिस्कवर लिविंग सेल। इन्होंने डिस्कवर किया एक लिविंग सेल, लेवान हुक ने। कब? 1674 ने। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक, फिर 1674 में लेवान हुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस किसे कहते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन्होंने डिस्कवर किया। 1839 में फिर आया नाम क्या? पुरकेंजी। पुरकेंजी ने टर्म किया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड पार्ट होता है, सेल के में प्रेजेंट होता है। और प्रोटोप्लाज्म को पुरकेंजी ने 1839 में डिस्कवर किया। उसको आगे चल के कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म का नाम थोड़ा आसान कर दिया। क्या रख दिया? साइटोप्लाज्म। उसके बाद 1838 और 1839 में 1838 में स्लेडान और 1839 में शिवान ने, ये दोनों ने प्रपोज किया सेल थ्योरी को। और इन्होंने प्रपोज पूरी अच्छी तरीके से सेल थ्योरी को दे दिया था। एक पॉइंट रह चुका था जो कि नेक्स्ट हमारा जो विर्चाव है वो देगा। सबसे पहले देखते हैं कि सेल थ्योरी में इन्होंने क्या क्या सेल थ्योरी दी थी। सबसे पहली सेल थ्योरी दी थी स्लेडान ने। तो इन्होंने बोला था कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल, यानी कि जो एक लिविंग सेल होता है वो एक या एक से ज़्यादा लिविंग सेल से बना हुआ होता है। और सेल्स, और इन्होंने शिवान ने दी थी कि सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो एक सेल होता है वो हमारे पहले मतलब जो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से निकल के आया है हमारा एक और सेल। और एक सेल से बहुत सारे सेल बनते जाएंगे तो वो उसे कहते हैं, एक जो सेल होता है वो अराइज कहाँ से बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हमारा वो निकलता है। और इसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन हम इसे कहते हैं। 1840 में उसके बाद विर्चाव ने एक्सपेंड किया इस सेल थ्योरी को और भी बड़ा किया और इसको कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर दे दिया। किसने? विर्चाव ने। इनका पूरा नाम था रुडोल्फ विर्चाव। इन्होंने बताया कि इन दोनों ने जो बात कही है ये और ये एकदम सही है, ये एकदम क्या है? राइट बात बताइए। उन्होंने एक्सपेंड किया सेल थ्योरी को इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में और इसका पूरा कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर दिया। और ये रॉबर्ट हुक, फिर लेवान हुक, फिर रॉबर्ट ब्राउन, ये ऐसे, ये ऐसे हुआ रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद पुरकेंजी, फिर स्लेडान शिवान, ये दोनों भाई थे। उसके बाद आया रुडोल्फ विर्चाव। तो ये थे टोटल जितने भी डिस्कवरीज की थी, सारे साइंटिस्ट के नेम थे। इन्होंने सब ने मिल के पूरा एक सेल बनाया था और ये पूरा सेल की थ्योरी दी थी किसने? स्लेडान शिवान ने। उसको एक्सपेंड किया किसने? विर्चाव ने। तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक। अब सेल क्या होता है? सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और एक फंक्शनल यूनिट है। एक ह्यूमन बॉडी की या एनिमल या किसी भी ह्यूमन बॉडी की या किसी भी उसकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक उससे बनता है, सेल से बनती है। और सेल हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक यानी बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए उसका नाम रखा है, सबसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा ये है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाइकवाइज बिल्डिंग विच इज मेड अप ऑफ bricks, block, living organisms are made up of small unit called cell. Therefore, cell is called building block.
यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये होगा कि सेल जो हमारा वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है ये हमारा। कैसे है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी लाइकवाइज बिल्डिंग विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स और ब्लॉक, यानी कि जैसे बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए एक ईंट फिर एक बनती रहेगी, तो एक क्या होगी, एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो उसी तरह हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है किससे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है हमारी क्या, सेल, और उससे बनता है हमारा, देयरफॉर सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। इसीलिए सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं अपनी बॉडी का, क्योंकि हमारा हर एक पार्ट, हमारा पेट, हमारा गाल, ये हर एक चीज़ ब्लॉक से ही बना हुआ है। और हर एक मतलब एक सेल सब मिलके हमारी एक पूरी बॉडी बनी होती है। तो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो हमारी वीडियो और ये आज हमारा बिल्डिंग ब्लॉक तक ही हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।